A man purchased a book and the pen at ₹25,000। ये बंदे ने एक किताब को खरीदा है और एक पेन को खरीदा है, टोटल 25,000 रुपए में। दोस्त खरीदने की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात दे रखी है। ठीक है मेरे भाई। बोलता है ही सोल्ड, अब बेचने की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बेचने की बात कर रहा है यहाँ पे, खरीदने की बात अब नहीं कर रहा है। ही सोल्ड अ पेन एट 13% प्रॉफिट, मतलब पेन पे 13% का प्रॉफिट कमाया, 13% प्रॉफिट पेन पे कमाया। ठीक है, ये पी फॉर पेन लेके चल रहा है। ठीक है, फिर बोलता है सर 17% प्रॉफिट, 13% पेन, नहीं, सोल्ड एट बुक एट 13%। अच्छा, बुक है 13%, ठीक है, बुक पे 13% है, और जो पेन है उस पेन पे हमारे पास कितना परसेंट है, 17% है, 17%। ओके, 17% पेन पे। मेरे भाई हमारे पास बुक की जो भी वैल्यू होगी उसका 13% यहाँ का प्रॉफिट, जो भी पेन की वैल्यू होगी उसका 17% यहाँ प्रॉफिट। यदि मैं दोनों को मिला लूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, या कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी वहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ ही सोल्ड द बुक एट 17 एंड पेन एट 13, मतलब पलट दिया आई थिंक। अब बोलता है सर 17% पे दी मैं बुक को बेचूं और 13% के प्रॉफिट पे दी मैं पेन को बेचूं, तो मुझे जितना प्रॉफिट पहले होता था, या जितने रुपए मुझे पहले प्राप्त होते थे, आज भी उतने ही होंगे, लेकिन मुझे 80 रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे। मुझे कितने रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे? सर उसने बोला है 80 रुपए ऐसा करने से ज्यादा प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड देयर इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस, उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी। बहुत आसान है, दो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस करो, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या करो, क्या करो, अरे बोल दो, माइनस करो। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहां माइनस लगा लेंगे, यहां माइनस लगा लेंगे, यहां माइनस लगा लेंगे, यहां माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो भाई ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ 13 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है, तो 13 में से 17 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 13 घटा दो, भाई 13 में से 17 घटा दो, तो भाई ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 4%, बी। अच्छा, यहाँ पे 17 में से 13 जाएगा तो फिर से 4 मिलेगा, मतलब प्लस का 4%, ऑफ क्या हो जाएगा, पी, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 80 बचेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से अंदर से 4% और माइनस कॉमन लेता हूँ, -4% कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बी माइनस पी बन जाएगा, बराबर में माइनस का 80 लिखा हुआ है दोस्त, आपका परसेंट से सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से b माइनस पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो 80 डिवाइड बाय 4% का 100 ऊपर लगा दो, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा, 2000। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि सर b माइनस पी की जो वैल्यू है वो 2000 हो गई। तो मुझे बताओ b प्लस पी की वैल्यू कितनी थी, तो b प्लस पी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 25,000 थी। कितनी थी, 25,000। अब मुझे इनकी दोनों इंडिविजुअल प्राइस पूछी है, तो बी की और पी की वैल्यू निकालना है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। अरे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, इतना तो समझ आ गया ना। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 2500 दो 27,000 हो जाएगा। अब 27,000 का आधा कर दो, राइट, तो 27,000 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे यदि मुझे पी की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 23,000, तो 23,000 का आधा कर दो, ये आंसर आ गया। बस सॉल्व कर लेना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अब तो बस कैलकुलेशन है, बस छोटा सा। तो अब पूरी बात फिर से सुनो, मैंने क्या समझाया इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये कहता है दोनों को हमने 25,000 में खरीदा, यदि हम बुक को 13% और पेन को 17% के प्रॉफिट पे बेचें, तो कुछ हमने मान लिया इतना प्राप्त होगा धन, 10, 50, 100, 1000, पता नहीं कितना, लेकिन कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन यदि मैं इसको पलट दूं, तो पलटने से क्या होगा, जितना मुझे पहले मिल रहा था उससे आज 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे।
तो मैंने देखा यार दो इक्वेशन थोड़ी सेम सेम दिख रही है, एक काम करता हूँ माइनस कर देता हूँ। तो ये तो आपस में कैंसल आउट हो गया क्योंकि सेम था। यहाँ इसको माइनस किया, माइनस का 4% बचा। यहाँ माइनस किया तो भाई ये प्लस का 4% बचा। यहाँ से माइनस का 4% बाहर ले लिया तो हमने बी माइनस पी बन गया, ये 80 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी माइनस पी की वैल्यू 2000। ये दो इक्वेशन आ गई। दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बी और पी की वैल्यू निकालने के लिए, तो दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो पहला वेरिएबल आ जाएगा, और दोनों को घटाएंगे आपस में और आधा करेंगे तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी।